बच्चों, तुम्हारे मेंस के और नीट के एग्ज़ाम बहुत पास आ गए हैं और हर कोई अब अपनी तैयारी के साथ एग्ज़ाम के लिए रेडी होगा। किसी का तैयारी ज़्यादा अच्छी होगी, किसी की कम अच्छी होगी। लेकिन इन सब से परे मैं कुछ और है जो तुम लोगों से कहना चाहती हूँ। अपनी कोशिश के समय डरो कि हमारी कोशिश में कोई कमी न रह जाए। कुछ गलत करते समय डरो कि अगर हमसे कोई बेईमानी होगी तो हम ईश्वर की मदद के हकदार नहीं रह जाएंगे, परमात्मा की शक्ति के हकदार नहीं रह जाएंगे। लेकिन बेटा, एग्ज़ाम से निर्भय होकर मिलो। इम्तिहान हमारी ज़िंदगी को रसमय बनाते हैं, इसलिए कोशिश और उम्मीद इन दो को अपनी ताकत बनाओ और निर्भयता को, निडरता को, बेखौफी को अपनी हिम्मत बनाओ। कोई भी इम्तिहान हो, अब उसके परिणामों से डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि ना तो हमारा डर हमारे परीक्षा के परिणाम को जरा भी बदल सकता है और ना हमारी चिंता उसे रत्ती भर हिला सकती है। परिणाम कभी हमारी इच्छा के होंगे और कभी हमारी इच्छा के नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी चिंता और उसका डर केवल हमारी ताकत को कम करता है। तो हमको अपने आप को दो बातें बतानी है। एक ये कि हमारी मंजिल तय है और हमारी मंजिल पर हमारा परमात्मा हमको लेकर जा रहा है, क्योंकि हम परमात्मा के ताकतवर बच्चे हैं। और दूसरा ये कि मुझे अब बेखौफ होकर एग्ज़ाम्स को फेस करना है और बेफिक्री के साथ उसके रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करना है। हमारी कोशिशों में कोई कमी ना हो, ये हमें हमेशा सोचना है। लेकिन हमको अब एग्ज़ाम्स को, ना इस एग्ज़ाम को और ना भविष्य में किसी एग्ज़ाम को डर कर फेस करना है। ये डर और ये चिंता, इन दोनों को हमने अपनी ज़िंदगी से, अपने मन से, अपनी फीलिंग्स से निकालकर बाहर कर दिया है। कर देंगे नहीं, कर दिया है। हम परमात्मा के ताकतवर बच्चे हैं और हम उसकी बताई राह पर चलेंगे, उसकी बताई राह पर चल रहे हैं और हम कभी किसी पल अकेले नहीं हैं। वो हर पल हमारे साथ है, उसने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा है। तो ज़िंदगी की या पढ़ाई की कोई भी सफलता, कोई भी असफलता, कोई भी इंसान, कोई भी घटना, कोई भी बात तुमसे बड़ी नहीं है। सबसे कीमती है हमारी आत्मा, मी द बीइंग। मैं बहुत कीमती ईश्वर की शक्ति हूँ, इसलिए मुझको डरना नहीं है। कुछ भी हो जाए मुझे निराश नहीं होना है, क्योंकि मैं कोशिश छोड़ ही नहीं सकती। मैं कोशिश छोड़ ही नहीं सकता। कोशिश करना और जीतना मेरा हक है। और कितनी भी बार मुझको एग्ज़ाम्स टेस्ट करें, आई एम रेडी। आई एम नॉट अ बेगर इन फ्रंट ऑफ माई डेस्टिनी। आई एम राइटर ऑफ माई डेस्टिनी। और मुझे कोई परीक्षा का परिणाम, किसी इंसान की कही हुई बात, किसी इंसान को
निराश करने वाले कोई भी जितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं वो सब मुझे निराश नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अमर परमपिता की संतान हूँ और कोशिश और जीत दोनों मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो बच्चों, आपको सारी सावधानी रखनी है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप मशीन पर जाने तक हर सावधानी रखें, जो कि अभी जब कभी मुझे बाहर निकलना पड़ता है तो मैं बिल्कुल नहीं देख रही हूँ, चाहे वो बड़े हों, यंग एज के हों, बूढ़े हों, मैं किसी को सावधान रहता नहीं देख रही हूँ। इसी वजह से ये बीमारी इतनी फैल रही है। तो हमको खुद भी सावधान रहना है और हर एक को भी सावधान करना है कि डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, मास्क पहन के रखिए, हाथ थोड़ी थोड़ी देर पर साफ करते रहिए। कोशिश करिए कि किसी भी सरफेस को आप टच मत करिए। और जब आप एग्ज़ाम के लिए बैठ जाएं मशीन पर, तो क्योंकि ऑलरेडी आपके और आपके बगल वाले के बीच प्रॉपर डिस्टेंस होगी, तो आपको तब इतनी मुझे लगता है कि इतनी फ्रीडम ले लेनी चाहिए कि अगर आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो तो आप अपना मास्क थोड़ा सा नीचे कर लीजिए और ब्रीथ क्लीनली करिए। लेकिन एग्ज़ाम से या बीमारी से, किसी भी चीज़ से बेटा डरना नहीं है। ये डर असल में हमारी मूल फीलिंग है ही नहीं, ये एक्सपोर्ट की हुई फीलिंग है। जो हम जब कमज़ोर हो गए, हम जब अपनी इनर स्ट्रेंथ से डिप्लीट हो गए, तब डर और निराशा, ये दो चीज़ें एक्सपोर्ट करके हमारे अंदर आ गईं। ये बाहर की निगेटिव चीज़ें हैं, ये हमारी इनर फीलिंग्स, ओरिजिनल फीलिंग्स नहीं है। तो इनको बिल्कुल निकाल के बाहर कर दो। निर्भय हो, विजयी हो। मेरी ब्लेसिंग्स और मेरी दुआएं तुम सब के साथ हैं। सावधानी रखना, पर दो बातें बस नहीं भूलनी है। एक तो बेखौफ रहना है, और दूसरा जहाँ भी गलत कर रहे हो डरो, सावधान रहना है। सावधानी जहाँ हटने लगे डरो, लेकिन रिजल्ट से नहीं डरना है। बिल्कुल निडर होकर रिजल्ट को एक्सेप्ट करना है, जो भी हो। और जब रिजल्ट की चिंता नहीं है तो फिर एग्ज़ाम से क्या डरना। अब तक जो भी किया है, जब बैठेंगे एग्ज़ाम के सामने, जब पेपर के सामने, तो हर क्वेश्चन को ऐसे लेंगे जैसे दोस्त है, बात करने आया है ना, बात करेंगे, किसी कंक्लूज़न पर पहुँचेंगे और जो सही लगेगा उसको मार्क करेंगे। जहाँ पे शक होगा वहाँ पे सावधान रहेंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर शक है तो उसको छोड़ देंगे। निगेटिव में मार्क्स ज़्यादा कटते हैं बजाय आपके पॉजिटिव मार्क्स के। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा टिक करके आते हैं ना, कुछ भी सोचकर, उनको मार्क्स में गड़बड़ होती है। तो आपको जहाँ भी बहुत ज़्यादा संदेह है, वहाँ पर आपको निगेटिव मार्किंग ध्यान रखते हुए बच के टिक करना है, चाहे आप कम ही टिक कर पाओ। तो बहुत आराम से जाइए, अपने हर सवाल के साथ हाथ मिलाइए, उसको पढ़िए, उसके मन की गांठें खोलिए। आपको समझ में आया और आपको लगा कि आप सही सोच रहे हैं तो टिक करिए। अगर आपको लगा कि वो अपने आप को खोल नहीं रहा है और आप उसके मन की बात नहीं समझ पा रहे, तो छोड़कर आगे बढ़ जाइए। एक पल को भी दिल में ये ना आए कि ये सवाल नहीं आया, ये सवाल नहीं आया, ये सवाल नहीं आया, मेरा क्या होगा। एक पल को भी किसी और के कुछ भी कहने से हमारे मन की हालत न बिगड़े। बिल्कुल स्थिर, काम, जो होगा वो मेरे लिए बहुत अच्छा होना है, वही होने वाला है जो मेरे लिए बहुत अच्छा है।
तो निर्भय रहो और हमेशा जीतो। हमेशा जीतो, परिणाम कुछ भी हो, लेकिन तुमको जीतना है। और तुम तब जीतोगे, तुम तब जीते ही जब तुम अपने भीतर एकदम काम रहे, परिणाम कुछ भी हुआ, हम मजबूत रहे, भीतर से टूटे नहीं, हिले नहीं। और हमको ये मन में नई उमंग पैदा हुई कि मैं इसके बाद भी अपना रास्ता तय कर लूँगा। सफलता मिली तो बहुत अच्छा, एक सीढ़ी तय हुई है, अगली सीढ़ी पर चलते हैं। और उतनी सफलता ना भी मिले तो जो मुझे मिला है अब उस पे पैर रख के और ऊपर चलना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। सोहम, जो वो है वही मैं हूँ। सोहम सोहम सोहम, जो वो है वही मैं हूँ। मैं बहुत ताकतवर परमात्मा का बच्चा हूँ और मैं जीतने के लिए ही इस दुनिया में आया हूँ। बहुत सारी असफलताएं भी मेरे मन को हिला नहीं सकती। मैं जीतने के लिए ही इस दुनिया में आया हूँ। ऑल द बेस्ट बच्चों।